ऐसा लगता है किसी युग में सबसे खतरनाक शिकारी सांपों को ही माना जाता था। डायनासोर के साथ देख लीजिए, टाइटेनोवा को देख लीजिए। प्रकृति इसी तरह काम करती है, हमेशा एक संतुलन होना चाहिए। और यहाँ तक कि सबसे क्रूर शिकारी भी का भी एक दुश्मन होता है, आप यही समझिए। हम नेवले के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम जानने जा रहे हैं कि किंग कोबरा इस छोटे से जानवर से क्यों डरता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसी के साथ। कई शिकारियों के मेन्यू में सांप होते हैं, हनी बैजर, मैंटिस, ऊदबिलाव, लेकिन नेवले की कहानी अलग है। वे शिकार ही नहीं करते, वे जानबूझकर सांपों को आतंकित करते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं और नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने में उन्हें खाना पसंद करते हैं। यह विश्वास करना कठिन है कि बिल्ली के आकार का प्राणी, जो मीरकैटस से भी संबंधित है, न केवल हमला कर सकता है बल्कि ग्रह के सबसे घातक सांपों को भी मार सकता है। लेकिन नेवले इसमें कमाल क्या है। एक काला मांबा 1 मिनट दीजिए और जल्द ही एक सांप को नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन यह एक बेहतरीन नाश्ता बनाता है। कोबरा कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। बेहद तेज और बहुत निडर जानवर किसी भी सांप पर हमला करने के लिए तैयार रहता है। यदि यह स्वादिष्ट लगता है तो सबसे मजबूत जहर का भी विरोध करता है। वस्तुतः इन्हें उत्परिवर्ती कहा जा सकता है और सांप के विषाक्त पदार्थों के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता विकास के माध्यम से प्राप्त एक महाशक्ति की तरह है। आधुनिक नेवले के पूर्वजों को सांपों का शिकार करने का इतना शौक रहा होगा कि प्रकृति के पास उनके शरीर को पंप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यही कारण है कि आज आम बौने नेवले भी बिना किसी डर के सांपों पर हमला कर देते हैं। क्या वह फिर से काला मांबा है या बिल्कुल विशाल है? और इस नेवले का वजन 8.8 औंस है। यह सांप से 5 गुना छोटा होता है। क्या वह इसे परेशान करता है? जी हाँ, ये जानवर पीछे हटने के बारे में सोचता भी नहीं है। शायद यह वास्तव में भूखा है। ऐसे में लोग मैकडॉनल्ड्स जाते हैं। खैर, नेवले के लिए जीवन में चीज़ें थोड़ी अधिक जटिल हैं। उन्हें सबसे पहले सबसे जहरीला मैग पकड़ना होता है, और अगर कोई नेवला सांप को खाना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर ज़रूरी हुआ तो वो पेड़ पे भी चढ़ जाएगा। इससे देखो, एक नेवला है जो एक काला मांबा है, जो शायद एक शाखा पर लटका हुआ है और अपने साथ सांप के जीवन के बारे में सोच रहा है। एक ऐसा जीवन जहाँ पर ग्रह पर सबसे घातक जानवरों में से एक हो सकते हैं, फिर भी इसकी अतिवृष्टि है। मीरकैटस आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है और इसे कोई नहीं रोकेगा। न आक्रामकता, न विष, न वृक्ष, और संभवतः इससे गिरना बहुत अप्रिय है। यदि कोई नेवला सांप को खाना चाहता है तो देर सवेर उसे खाके ही मानेगा। कहने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य उन जानवरों की उपेक्षा कभी नहीं करता जो उसे सांप काटने की से नहीं डरते। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, वास्तविकता लोगों की अपेक्षा से बिल्कुल अलग निकले। अब ओकिनावा द्वीप को देखें, जो जापान के रूक द्वीप समूह से सबसे बड़ा है। हालांकि यह समझने के लिए वास्तव में यहाँ क्या हुआ था, हमें पहले समय की यात्रा 1883 की करनी होगी। 19वीं सदी में कुछ अन्य द्वीपों की तरह जहाँ भी गन्ने के बागान दिखाई दिए, उनके साथ चूहे भी आए। वे फसल को नष्ट कर देते थे, जिससे भारी नुकसान हो रहा था। हवाई द्वीपों में 72 नेवले लाकर कीटों से छुटकारा पाने का निर्णय लिया गया। उस समय की रिपोर्टों में कहा गया है कि नेवले चूहों और कीड़ों की संख्या को कम करने में अच्छे थे। हालांकि वे वहां नहीं रुके। नेवले देसी पक्षियों के लिए हानिकारक साबित हुए, जो स्तनधारी शिकारियों के बिना विकसित हुए थे। जानवर लुप्तप्राय समुद्री कछुओं के अंडे भी खा रहे थे। केवल लाने और काउई द्वीप ही नेवले मुक्त माने जाते हैं। बाकियों के लिए वे एक वास्तविक आपदा बन गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि नेवले लगातार स्थानीय आबादी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी ही कहानियाँ जमैका, क्यूबा, हैती और सांता क्रूज में भी हुई। नेवले ने चूहे की देखभाल की और कुछ स्थानीय जीवों को भी नष्ट कर दिया। ठीक है, अब जापान वापस चलते हैं। नेवले को 1910 में ओकिनावा द्वीप पर लाया गया था, जब पार्थिवोरा फ्लेवडेरिया एक आक्रामक और बहुत जहरीला सांप था। इसके काटने से बहुत से लोग पीड़ित हुए।
और ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कोई सांप के शिकार के बारे में जानता था तो वह केवल नेवला था। लेकिन जब यह पता चला कि वे दिन के दौरान सक्रिय थे जबकि सांपों की जीवन शैली रात्रिचर थी और इसलिए वे प्रजातियां शायद ही कभी एक दूसरे से मिलते थे। इसके अलावा वयस्क सांप नेवले के लिए बहुत बड़े शिकारी थे, इसलिए सांपों की संख्या में कमी नहीं आई। लेकिन जल्द ही नेवले अत्यधिक गति से प्रजनन करने लगे। उन्होंने वह सब कुछ खा लिया जो उन्हें खाना चाहिए था। शिकारियों के आने की उम्मीद नहीं थी और वे लगभग भूल गए थे कि कैसे उड़ना है। पटरियां अब लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। आधिकारिक अभी भी नेवले के आक्रमण को निपटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। मुझे लगता है कि वैसे ही कई मामले जहां लोगों ने इन सांपों को मारने की उम्मीद जगाई और फिर उसके लिए भुगतान किया। मैंने केवल सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े सूचीबद्ध किया। नेवले का हमला आमतौर पर कुछ इस तरह होता है जैसा कि उदाहरण में जान सकते हैं। वे घरेलू बत्तखों को आसानी से मार सकते हैं, भले ही वो सांप से बिल्कुल भी सांप की तरह न दिखे। नेवले का आकार काफ़ी विविध होता है और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिकार कैसा दिखता है। लंबे और फुफकारने वाले, पंखदार और चीखने वाले जामुन, पाई, चट्टाने जो भी मिले उनका शिकार कर लेते थे। इसलिए न्यूजीलैंड में नेवलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।